बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रॉयल न्यूज़ के साथ मैं हूं नुसरत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेते हैं और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे चेन्नई से। हमारे डिविजनल रिपोर्टर फैसलाबाद रजा फैसल की रिपोर्ट के मुताबिक गुटखा कैंसर का सबब बनता है, जिसकी वजह से पंजाब फूड अथॉरिटी ने गुटखा को फरोख्त ममनू करार दे दी है। पंजाब फूड अथॉरिटी चेन्नई की ममनुआ गुटखा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मुखबर की इत्तला पर फूड सेफ्टी टीम ने तकरीबन 13,000 गुटखा साशे की बड़ी सप्लाई का सुराग लगाया और सप्लाई को नाकाम बना दिया। सप्लायर बड़ी तादाद में गुटखा छोड़कर मौका से फरार। फूड सेफ्टी टीम ने गुटखा बहक के सरकार जब्त करके नामालूम अफराद के खिलाफ मुतल्लिका थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। टेस्टी रिपोर्टर राजा जिशान के मुताबिक पेंशन नहीं, करप्शन रोको। म्यूनसिपल कमेटी फतेहजंग में एप्का की सरकारी मुलाजमीन अपना हक लेने के लिए दफ्तरों से बाहर निकल आए। एप्का और म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन ने तालाबंदी और कलम छोड़ हड़ताल की, पेंशन तरमीम नामंजूर और हुकूमत के खिलाफ भरपूर नारेबाजी की। हुकूमत अपने जालिमाना पॉलिसियों को रोक के मुलाजमीन का मुआशी कत्ल बंद करे। जब तक हुकूमत अपना नोटिफिकेशन वापस नहीं लेगी तब तक हमारा एहतजाज जारी है और जारी रहेगा। पेंशन और लीव इनकैशमेंट की मौजूदा कानून के खिलाफ एहतजाज करते रहेंगे। जब तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस कानून को चैलेंज नहीं करती तब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। हम इस काले कानून को नहीं मानते। खानेवाल से डिस्ट्रिक्ट चीफ रिपोर्टर राना खादिम हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक की ज़ेर सदारत मियां चन्नू बल्दिया हॉल में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में सेमिनार का इनेकाद हुआ। सेमिनार में मेम्बरान अम कमेटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी और हिंदू बरादरी समेत अंजुमन ताजरान की शिरकत। मेम्बरान अम कमेटी अक़लियती मेम्बरान और अंजुमन ताजरान की अमन अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस ताउन की यकीन दहानी। मिसाक पंजाब पुलिस का अक़लियती हकूक़ और बैनुल मज़ाहिब हमांगी यूनिट है और IG पंजाब पुलिस के अहकामात की रोशनी में सूबा भर की तरह खानेवाल में भी मिसाक सेंटर्स कायम किए गए हैं। मिसाक सेंटर्स बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, कौमी यकजहती और अमन इत्तेहाद के फ़रोग़ के लिए काम करेगी। आगे बढ़े खबर शामिल कर लेते हैं रेनाला कोर्ट से। नुमाइंदा रॉयल न्यूज़ राना उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक 62 अफराद का बुजुर्ग शहरी के प्लॉट पर मुबैना कब्जे की कोशिश। बुजुर्ग शहरी अपने प्लॉट पर 62 अफराद का हजूम देखकर जमीन पर गिर पड़ा। जमीन पर गिरने से दिल का दौरा पड़ा और करीबी अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ गया। शहरी की शनाख्त अहमद हसन के नाम से हुई है, जो हाउसिंग स्कीम का रिहायशी और सरकारी मुलाजिम भी था। मकतूल के अहले खाना ने इंसाफ की अपील कर दी। खानेवाल से हमारे स्पेशल रिपोर्टर नासिर खान की रिपोर्ट के मुताबिक कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ और सिर्फ साइन टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट पास करने वालों को दिए जाते हैं। खानेवाल में DSP ट्रैफिक खानेवाल ने बताया है कि जुमेरात को पुलिस लाइन्स खानेवाल में कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट होता है, जिसमें मोटर व्हीकल एग्जामिनर के हमरा इम्तिहानात, पहले कंप्यूटर साइन टेस्ट और फिर ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक पर गाड़ी चलाकर लिया जाता है। इस सारे अमल की निगरानी बजरिया कैमरा की जाती है। मुकम्मल तौर पर फिट ड्राइवर्स को बाद टेस्ट कामयाबी पर लाइसेंस दिया जाता है। हादसात में कमी लाने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस खानेवाल कोशा है। आगे बढ़े खबर शामिल कर लेते हैं पाकपतन से। नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद रमजान भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक अब गांव चमके के नाम से शुरू होने वाला मंसूबा बुरी तरह फेल हो चुका। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। गांव में सफाई करने वाला अमला फोटो सेशन करके गायब हो जाता है, जबकि गंदगी के ढेर वैसे के वैसे ही पड़े रहते हैं। हुकूमत पंजाब का प्रोग्राम अब गाँव चमकेंगे शर्मिंदा तबीर न हो सका। पाकपतन के नवाही गांव असलमगढ़ा में सफाई करने वाला अमला रिक्शा लेकर आता है, जिस पर बैनर लगे होते हैं और वो सिर्फ फोटो सेशन करके गांव वालों को सफाई करने के अहकाम जारी करते हुए टाइम पास करके चले जाते हैं। खाली रिक्शा जिस तरह साफ सुथरा आता है इसी तरह वापस चला जाता है। गांव में लगे जगह जगह गंदगी के ढेर हुकूमती दावों का मुंह चिढ़ा रहे हैं। अहले दैया ने अपील की है कि DC इम्तियाज अहमद की चीफ फौरी नोटिस लें। थाना रंगपुरा का नवाही इलाका अड्डा शफी वाला ट्यूबवेल पर डकैती और चोरी की वारदातों में मुसलसल इजाफा। एक ही रात में डकैती की वारदात और दुकानों के ताले तोड़कर शहर भर में खौफ हिरास की फजा फैल गई है। शहरियों ने DPO मुजफ्फरगढ़ और IG पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मज़ीद जानते हैं महर अंसर अब्बास की इस रिपोर्ट में। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ थाना रंगपुर का नवा इलाका है अड्डा शफीवल टूर पर, जहाँ पर जो है नामालूम चोरों ने जो है रात की तरीके का फ़ायदा उठाते हुए जो है 2 दुकानों का सफाया कर दिया। मेरे साथ बात करने के लिए जो है यहाँ से शहरी मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। रात की तरीकी है साड़ियाँ 2 दुकाना डकैती वजी है। 4 डाकू हैं रात के समरे उन्हें सारी दुकान का सफाया किया है। लिहाजा DPO साहब ने अपील है कि साड़ी इमदाद की वजे। साढ़े मोबाइल ही डकैती नाल खस गए, फायरिंग ही कर गए।
DP साहब ने अपील है साड़ी इमदाद की हुई है तुम्हारी कोई जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। कैमरामैन टीम के साथ मार अंसर अब्बास, रॉयल न्यूज़ रंगपुर। अंसर अब्बास की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े खबर शामिल कर लेते हैं जंग से। जंग में मुखय्यर हजरात के ताउन से फलाही अस्पताल कायम कर दिया गया, जहां पर कैंसर के मरीजों की मुफ्त तशखीस और इलाज किया जाएगा। जंग से देखते हैं ये रिपोर्ट। झंग में समाजी शख्सियत गुलशेर चद्दड़ की जानिब से फलाही अस्पताल कायम किया गया है, जहां पर कैंसर के मरीजों की मुफ्त तशखीस और इलाज किया जाएगा। अस्पताल की इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी, कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सैयद मुबशर अली समेत शहर की मुख्तलिफ फलाही शख्सियात और शोबा सेहत से तल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। गुलशेर चद्दड़ का कहना था कि वो झंग में बहुत जल्द सऊदी जर्मन हॉस्पिटल के ताउन से 300 बेड पर मुश्तमिल बड़ा अस्पताल बनाएंगे। हमारा मज़ीद प्रोग्राम है 300 बेड हॉस्पिटल झंग के लिए, तो सऊदी जर्मन हॉस्पिटल की कोलैबोरेशन के साथ होगा। $150 मिलियन का प्रोजेक्ट है जो कि बिल्कुल प्राइवेट होगा और खैराती अदारा होगा। 25 बेड पर मुश्तमिल फलाही अस्पताल में कैंसर के अलावा गायनी, मेडिकल और सर्जिकल के मरीजों का इलाज भी किया जाएगा। डॉक्टर मुबशर अली का कहना था कि कैंसर के बचाव के लिए तलीमी इदारों और NGO सेक्टर्स पर मर्ज बारे जल्द आगाही प्रोग्राम शुरू करेंगे। अवेयरनेस प्रोग्राम किया जाए कि ये चीज़ें जो ख़ानदान में फैलती हैं, ये ख़वातीन के कॉलेजेस, ख़वातीन के स्कूल और NGOs, उनमें ये तरीक़ाकार बताया जाए ताकि कैंसर ब्रेस्ट का ये है अर्ली स्टेज पर ही डायग्नोस हो जाए। झंग जैसे पसमानदा ज़िला में कैंसर अस्पताल का क़याम बिलाशुबा किसी नेमत से कम नहीं। अली शाहिद चौधरी, रॉयल न्यूज़ झंग। डिविजनल ब्यूरो चीफ रॉयल न्यूज़ राव शहजाद की इस रिपोर्ट पर आज साहिवाल में एक मेले का समा था, जिसका ऑर्गेनाइजर साबिक वाइस चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन पंजाब चौधरी वसीम अख्तर रामे ने, और उन्होंने तमाम खिलाड़ियों, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और ओवरसीज़ के एजाज़ में एक इशाइये का अहतमाम किया और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल भी किया। साबिका वाइस चेयरमैन ओवरसीज़ पंजाब मियाँ वसीम अख्तर कुआं 6R माईवाला मस्जिद के अड्डा पर एक बतौर मेहमान खसूसी टूर्नामेंट में शिरकत भी की और जीतने वाली टीम और हारने वाली टीम को कीमती इनामात 3 लाख रुपए से नवाजा और खिलाड़ियों को जोशो खरोश को सराहते हुए इनके साथ घुल मिल गए। फोटो सेशन भी हुआ और अपने इलाके 91 सेक्शन में आए स्पोर्ट्स के लिए खिलाड़ियों को खुशामदीद कहा। कनकोट से खबर शामिल कर लेते हैं। इस्लामुद्दीन बलोच की खबर के मुताबिक कनकोट में दुरानी महर कच्चे में सूबाई वजीर हारिस नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कच्चे के डाकुओं की सरपरस्ती करने वाले सरदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कच्चे का मुकम्मल जायजा ले रहे हैं। डाकुओं के खात्मे के लिए मुकम्मल ग्रैंड ऑपरेशन जारी किया जाएगा। हमारी फौज इंडिया की फौज के सामने बाकी कच्चे में पुलिस और रेंजर्स काफ़ी हैं। किसी भी शरपसंद में मुलविस इलाकाई सरदार को नहीं छोड़ेंगे। कनकोट में कच्चे के मुकम्मल एरिया को कंट्रोल करने के लिए पुलिस और रेंजर्स के जवान मुतहर्रिक हैं। सूबाई वजीर पुलिस को जदीद असलहा दिया गया है। जल्द कच्चे में अमन का दुश्मन खात्मा किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में IG सिंध, DIG लाड़काना और SSP कश्मीर मौजूद थे। डस्का से गुलाम मुस्तफ़ा कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक कादियानियों ने शौरे इस्लाम की बेहरमती को वतीरा बना लिया है। इंतजामिया को बार बार आगाह करने के बावजूद कार्रवाई करने से गुरेजा। पाकिस्तान तहरीके लब्बैक का 22 सितंबर बरोज जुमा को एहतजाज का ऐलान। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। डस्का में कादियानियों की शौरे इस्लाम की तौहीन के खिलाफ और इंतजामिया के अदम तावन पर एहतजाजी रैली तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 22 सितंबर बरोज़ जुमातुल मुबारक बाद नमाज जुमा मरकज़ी दफ्तर 6 नंबर चुंगी से आगाज़ किया जाएगा, जिसमें उलमा, वुकाला, तुलबा, ताजर हज़रात, बरादरी, सहाफ़ी और सिविल सोसाइटी समेत तमाम शोबाए ज़िंदगी के से तल्लुक़ रखने वाले आशिकाने रसूल को दावत दी जाती है। ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मन सब्बा नबिय्यन फाक़ुलू, मन सब्बा नबिय्यन फाक़ुलू।
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी से। ब्यूरो चीफ मोहम्मद मौसम जोया की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर आयशा खान का गैर कानूनी केमिकल मिले तेल की इत्तलात पर फौरी एक्शन। इत्तला मिलते ही एसी बिहाड़ी नवाही गाँव 220 EB पहुंच गई। वसीह पैमाने पर गैर कानूनी तेल का नेटवर्क पकड़ लिया। तमाम तर मज़ामत के बावजूद डॉक्टर आयशा खान डट गई। मौका पर पुलिस और सिविल डिफेंस ऑफिसर रेहान बड़ाई छुकाब को तलब करके फौरी तेल एजेंसी को सील करके तेल को टेस्टिंग के लिए भिजवा दिया गया। गैर कानूनी तौर पर केमिकल मिले तेल की फरोख्त में मुलविस एक शख्स मौका से गिरफ्तार, 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक यहाँ पर केमिकल मिले तेल का बड़े पैमाने पर कारोबार किया जा रहा था। इसी हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर बिहाड़ी डॉक्टर आयशा खान का कहना है कि ऐसे नासिर की सिरायत के मुस्तहिक नहीं, गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के खिलाफ बिला तफरीक एक्शन जारी रहेगा। आगे बढ़े खबर शामिल कर लेते हैं रेनाला कोर्ट से। नुमाइंदा रॉयल न्यूज़ राना उस्मान की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी की सदकराम पुलिस के हमरा कार्रवाई। फूड अथॉरिटी ने गैर मियारी और नाकाबिल इस्तेमाल खाने के ऑयल की तरसील नाकाम बना दी। फूड अथॉरिटी ने 195 लीटर्स नाकाबिल सुराख रसां ऑयल जब्त कर लिया। मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए ऑयल के नमूने तज्जिए के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिए गए। गैर मियारी ऑयल फास्ट फूड पॉइंट्स को फरोख्त किया जाना था। आगे बढ़े और खबर शामिल कर लेते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर मलिक नदीम अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक रेनाला कोर्ट में मैट्रिक के तलबा के लिए एजाज़ी तकरीब का इनेकाद किया गया। अल रहीम साइंस अकेडमी की जानिब से एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें तलबा और तालिबात समेत वालिदैन के साथ साथ अहले इलाका से सियासी और समाजी समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। तकरीब के शुरुका से खिताब करते हुए अल रहीम साइंस अकेडमी के डायरेक्टर ने कहा है कि हमारे तलबा को ये एजाज़ हासिल है कि वो तालीम के किसी भी मैदान में हार मानने वाले नहीं हैं। हमारी अकेडमी में बाकायदा बच्चों पर इनफरादी और इज्तिमाई रहनुमाई की जाती है, जिस पर मैं अपने उस्ताज़ा और अपने अकेडमी के स्टूडेंट्स को खराज तहसीन पेश करता हूँ। आगे बढ़ी और आपको बताएं कि पिंडी भटिया के नवाही गांव गढ़ी मिमरान से सोलर प्लेटें चोरी। नामालूम चोर रात की तारीकी में मेहनत कश मेहंदी हसन की खेतों के सोलर प्लेटें चोरी करके ले गए। सोलर प्लेटों की मालियत 6 लाख रुपए बताई जाती है। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। आगे बढ़े हम खबर शामिल कर लेते हैं राजनपुर से, जहां हमारे ब्यूरो चीफ सिकंदर जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की हिदायत पर चाइल्ड लेबर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयों के साथ साथ आगाही मुहिम भी जारी है। ये बातें असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर राजनपुर मियां जहांगीर ने भुट्टा जात के मुलाजमीन के हमरा चाइल्ड लेबर एक्ट के बारे में मुनक्किदा आगाही वॉक की क़यादत करते हुए कही। इस मौका पर उनका कहना था कि रवा माह चाइल्ड लेबर एक्ट के खिलाफ वर्जी पर मुख्तलिफ छापों के दौरान 6 FIR दर्ज कराई जा चुकी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि चाइल्ड लेबर वाले बच्चों को स्कूलों में दाखिला कराया जा रहा है। उन्होंने भुट्टा मालिकान को हिदायत करते हुए कहा है कि चाइल्ड लेबर एक्ट के हवाले से मजीद कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। MS कोर्ट मोमिन डॉक्टर राजा तैमूर ने कहा है कि शहरियों को घर की दहलीज पर सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा हैं। हमारे अस्पताल से 700 के करीब मरीज रोजाना मुस्तफीद हो रहे हैं। कोर्ट मोमिन प्रेस क्लब के प्रोग्राम मीट दी प्रेस क्लब में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि अस्पताल में गायनी, NCHD, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस के क्लिनिक्स हमा वक्त काम कर रहे हैं। हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है। अस्पताल में मेडिकल स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, सर्जन, INT, हार्ट स्पेशलिस्ट, न्यूरो सर्जन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट की असामियाँ खाली पड़ी हैं। हमारे पास हेल्थ काउंसिल फाल है। हम हेल्थ काउंसिल के जरिए इमरजेंसी में बेड्स की तादाद बढ़ा रहे हैं, जबकि डायलिसिस सेंटर और ब्लड बैंक बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत है कि के मुताबिक सहाफ़ियों के लिए खुसूसी काउंटर बनाया जा रहा है। रॉयल न्यूज़ के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रॉयल न्यूज़।